नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, सुपर टेट की न्यूज खूब आ रही है। और सुपर टेट क्या है, कैसे फॉर्म भरना है, क्या कुछ है, कब तक इसकी वैकेंसी आ सकती है, ये सारी बातों की चर्चा इसमें करेंगे। और वैकेंसी जिस हिसाब से आप देख रहे हो, वैकेंसी जरूर आएगी, क्योंकि 2018 में लास्ट टाइम आया था। 2018 में ज्वाइनिंग हुई थी, 2018-19 में ज्वाइनिंग हुई थी। और आप देख सकते हैं 2017 में आई होगी वैकेंसी। जब 2017 में आई हुई है वैकेंसी, इस चीज को ध्यान रखना, 2017-18 में वैकेंसी आई है। 18 ही लगा लो, 18 लगा लो, ठीक है। 18 में लगाते हैं वैकेंसी आई थी। और उसके बाद अब जाके 2026 में आ रही है। लगभग 8 साल, 8 साल के बाद आ रही है। 8 साल भाई। अगर इन सरकारों से पूछा जाए कि ये ओवर एज हो चुके हैं, ओवर एज हो चुके हैं, जो 8 साल ऊपर हो गए, उनका क्या कहा जा सकता है, बताओ। कोई आंसर है आप सबके पास में? कोई भी आंसर नहीं, कोई भी जवाब नहीं। पता नहीं कैसे देश में रह रहे हैं हम। देश बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, लेकिन इनमें जो लॉ वगैरह बना रहे हैं ना, वो अपने लिए लॉ बना रहे हैं एक तरीके से। भाई इनके इलेक्शन टाइम पे हो जाएंगे, इनके इलेक्शन टाइम पे होंगे, सब कुछ इनका टाइम पे होगा। लेकिन अगर वैकेंसी देनी हो जाएगी तो वो टाइम पे नहीं होगा, वो इलेक्शन के टाइम पे होगा, इलेक्शन से पहले का होगा। तो वही सिनेरियो आप देख सकते हो, क्या सिचुएशन चल रही है, आप जानते ही होंगे, है ना। तो इस बार ज्यादा पक्का है कि आ सकेगा। तो एग्जाम पैटर्न जान लेते हैं भाई। एग्जाम पैटर्न क्या है? 150 प्रश्न आएंगे, 150 प्रश्न आएंगे। 150 मिनट है, 150 मिनट अर्थात आप कह सकते हो 2.5 घंटे, 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हालांकि चर्चा चल रही है कि नेगेटिव मार्किंग को इंक्लूड किया जाए, लेकिन कम चांस है, कम चांस है। 90% चांस है कि सेम रहे, नो नेगेटिव मार्किंग रहे। और 10% ऐसे चांस है कि नेगेटिव मार्किंग इंक्लूड हो सकती है। और एज है, यूआर की बात करूं, बाकी रिजर्वेशन के लिए तो आप ओबीसी के लिए भाई 5 साल की रिलैक्सेशन है। एससी और एसटी के लिए भाई ये 5 साल की नहीं है, आई एम सॉरी, 3 इयर्स के लिए, ये 5 इयर्स के लिए। और पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 10 साल का। ये तो आप जानते ही होंगे। अब इसके बाद है, इसमें डीएलएड चलेगा कि बीटीसी डीएलएड, या जेबीटी चलेगा, या बीएड चलेगा। तो भाई इसमें आपका डीएलएड चलेगा। क्यों? क्योंकि भाई ये 1st to 5th के लिए है। और बीएड किस में होगा? 6 to 8 और 9 to 12 इनको पढ़ाने के लिए हो जाएगा, इनके लिए होगा। और ये जानते ही हैं आप बहुत अच्छे से, 9 से लेके 12 तक, फर्स्ट 8 से लेके 12 तक आप मान लो कि बीएड ही चलेगा, इसमें डीएलएड नहीं एंट्री कर पाएगा, ठीक है। हाँ, साथ साथ में एक चीज और ध्यान रखना, अगर आपने स्पेशल एजुकेशन का रखा है, स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा का रखा है, तो वो भी वैलिड है। स्पेशल एजुकेशन का जिसने डिप्लोमा का रखा है वो भी चलेगा। सिर्फ ये डीएलएड नहीं, डीएलएड स्पेशल भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा का। अब यहाँ पे आ जाते भाई नेक्स्ट वाली बातें। भाई 12th हो आपके साथ में, 12th और डीएलएड, स्पेशल एजुकेशन हो या डीएलएड हो, और टेट हो, टेट पेपर 1। ध्यान रखना, टेट पेपर 1 बोला गया है। टेट पेपर 1 का मतलब होता है, ध्यान रखना, टेट पेपर 1 का मतलब हो गया कि आपका सीटेट पेपर 1, सीटेट पेपर 1 पास हो, या जो स्टेट करवाता है यूपी टेट पेपर 1। इसका मतलब यहां से हमें ये पता चलता है कि दोनों वैलिड है, दोनों वैलिड है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आप देखने के लिए कमेंट बॉक्स में, किसी भी टीचर के कमेंट बॉक्स में चले जाओ, आपको देखने के लिए मिलेगा कि सर टेट कौन सा, टेट कौन सा। ये इस बार मैंने मतलब बहुत सारे टीचर ने ना कोर्स बेचने के चक्कर में तो इसको बोला हो सकता है ना हो सकता है ना हो। भाई कोर्स बेचने के चक्कर में बोल दे, ताकि ये वाले इसमें सी टेट यूपी टेट में खूब फॉर्म भरे जाए। फॉर्म भरने के बाद भाई उनकी उगाही भी हो, क्योंकि कोचिंग वाले भी तो क्या चाहते हैं, अपना चलता रहे। क्योंकि 8-8 साल में आप एग्जाम लोगे तो बच्चों से झूठ बोलना ही पड़ेगा। अगर आप हर साल लेने होते, हर साल लेते, तो कोचिंग वाले भी झूठ नहीं बोलते भाई। हो सकता है वाली बातें नहीं बोलते, है ना। वो क्या बोलते कि भाई दोनों चलेगा, आप जो देना चाहो वो दे दो। 8 साल में वैकेंसी आ रही है, इसलिए भाई इनको भी झूठ बोलना पड़ रहा है ना।
झूठ बोलना पड़ रहा है कि हो सकता है यूपी टेट ही चले। भाई यूपी टेट के साथ साथ में सी टेट भी चलेगा। यहाँ पे सीधा सीधा इसका स्टेटमेंट क्या है, टेट है। ठीक है। और अब ध्यान दे सकते हो किन्होंने झूठ बोला होगा। किन्होंने झूठ बोला होगा कि सिर्फ हो सकता है सी टेट ना चले, हो सकता है जिन्होंने बोला समझ लो उन्होंने अपने कोर्स बेचे हैं आपसे। उस चीज को ध्यान रखना, या बेचने का प्रयास किया गया है। भाई यूपी टेट में सी टेट वैलिड रहेगा, लिख के ले लो। अब इसके बाद है पासिंग मार्क। क्या था लास्ट ईयर में पासिंग मार्क? भाई 150 में से ना 97 तो लाना ही लाना है यूआर में। यूआर के हो, अनरिजर्व कैंडिडेट हो, तो आपको 97% 97 मार्क्स 150 में से लाना पड़ेगा, 65%। और अदर कैटेगरी से हो तो आपको 60% तो लाना ही पड़ेगा, 60% लाना पड़ेगा। इस चीज को ध्यान रखना। जैसे सीटेट में नहीं था, सीटेट में 60 और 55%, इसमें 65 और 60% दे रखा है। इस हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसमें लेवल जो होगा, एग्जाम का लेवल जो होगा ना, एग्जाम का लेवल वो आपका 12वीं बेस पे होगा। 12वीं बेस, 12वीं के बेस पे होने का मतलब क्या है कि 12वीं तक के सब्जेक्ट आएंगे आपके, 12वीं तक के सब्जेक्ट आएंगे। मतलब वैसे देखा जाए इन जनरल तो 10 तक के ही आते हैं। जब आप सीजीएल लेवल के, एसएससी सीजीएल लेवल, जहां बी ग्रेड ऑफिसर बनते हैं, ये भी टीचर भी बहुत अच्छी पोस्ट होती है, वहां पे 12 तक नहीं पूछते हैं, 12 तक से कम ही पूछते हैं, 10 तक पूछते हैं। तो यहाँ पे भी 12th कहने के लिए है, पूछा जाएगा आपका 10th तक के लिए। बाकी आप 12th तक के लिए बोल के चल रहे हैं तो कुछ सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक वहां पे पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। स्पेशली जो आर्ट साइड्स के बैकग्राउंड के बच्चे हैं, आर्ट और साइंस के जो रटे वाले क्वेश्चन हैं, यहाँ सुपर टेट में ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो रटे हुए क्वेश्चन आप विशेषतर ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न पूछने के लिए मिलेंगे आपसे। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं भाई, कि हम देखते हैं ये सारी चीजें हैं, तो कैसे क्या किया जा सकता है। इसका सिलेबस भी देख लो, सिलेबस भी देख लो भाई। सिलेबस मैंने जैसे ही इसके बारे में खूब चर्चा हुई, मैंने एक बहुत नॉर्मल सा कोर्स बनाया, लेकिन अभी कोर्स के लिए कोई भी यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नहीं हो रहा। मैं बता रहा हूँ, आप जाना यहाँ पे, स्पेशली जाना। कोर्स वोर्स लेने की अभी कोई जरूरत नहीं है, जब भी आपको लगे तब लेना है। यहाँ पेड कोर्सेज में जाओगे, पेड कोर्सेज में जाना, पेड कोर्सेज में जाओगे, यहाँ पे सुपर टेट सिर्फ यहाँ पे नोट्स वगैरह के, खरीदना भी नहीं है। अभी ध्यान सुन लो भाई, खरीदना नहीं, कहीं बोलोगे भाई प्रमोशन करने लगे। 250 रुपए का है इसमें आपका, ये सुपर टेट के हैं। इसमें आपके नोट्स मिलेंगे और टेस्ट वगैरह मिलेंगे। ये थोड़ा सा बस बताने के लिए, क्योंकि सामने आ गया फ्रंट में। आप जाओगे सिलेबस, सबसे पहले यहाँ जाओगे सिलेबस। सिलेबस में यहाँ पे देखोगे कि भाई सिलेबस ये रहा, कितना अच्छा खासा बड़ा सा सिलेबस है आपके सामने। सिलेबस जाएंगे भाई, कोई अभी पेड प्रमोशन नहीं है, ध्यान रखना इस चीज को। ये आपका सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस है। ठीक है, यहाँ पे है 2.5 घंटे है, 150 मिनट है, 150 प्रश्न होंगे, एमसीक्यूज फॉर्म में होंगे। ठीक है, 40 नंबर की लैंग्वेज होगी, जिसमें हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी रहेगी। और फिर उसके बाद विज्ञान है 10 नंबर का, मैथ है, गणित है आपका, गणित है 20 मार्क्स का। और साथ साथ में आप देखेंगे पर्यावरण अध्ययन है। पर्यावरण अध्ययन में आपके साथ साथ में सामाजिक अध्ययन भी आ जाएगा। पर्यावरण अध्ययन और सामाजिक अध्ययन, देखो पर्यावरण अध्ययन में जैसे नदियां उदियां ये सब हो गई भाई, पृथ्वी की संरचना हो गई। ठीक है, ये सारी चीजें आपका ईवीएस और जियोग्राफी मैक्स होके आ रही है। ये कितने हैं, 10 मार्क के हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद है जी लाइफ स्किल, लाइफ स्किल शिक्षण, अच्छा टीचिंग स्किल, टीचिंग स्किल, लाइफ स्किल भी है, टीचिंग स्किल भी आएगी यहाँ पे। टीचिंग, टीचिंग स्किल आपका शिक्षण कौशल हो गए, शिक्षण के अधिगम की विधियां वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ पे आएंगे। क्लासरूम मैनेजमेंट, ये सारी चीजें यहाँ पे 10 मार्क का। बाल मनोवैज्ञानिक सीडीपी आपका हो जाएगा। ये व्यक्तिगत विभिन्नताएं, ये सारी चीजें आपने सीटेट में पढ़ रखी हैं, ये 10 मार्क की हैं। और अब जो आपका करंट अफेयर्स और आपके स्ट्रेटेजी के जो 30 मार्क का है। और रीजनिंग आपकी 5 मार्क की आएगी। रीजनिंग कम नंबर का दे रखा है, अच्छी बात नहीं है यहाँ पे। इतना रटने वाला जो सब्जेक्ट है ना, रटने वाला जो 30 का है, इस पे यार कम से कम थोड़ा सा कम कर देना चाहिए। लेकिन खैर क्या कर सकते हैं भाई, रटने वाला सब्जेक्ट 5 नंबर के क्या है, कंप्यूटर है। अब एक बात बताओ, कंप्यूटर यहाँ पे 10 मार्क का करना था, क्यों क्यों करना था? बहुत सारे ऐसे होंगे जो यहाँ पे रटन विद्या कर देंगे, कंप्यूटर नहीं आएगा। आज के टाइम में कंप्यूटर की नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। लाइफ स्किल से भी है, यहाँ पे 10 नंबर का क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छे हैं। लेकिन मुझे इन दोनों पे थोड़ी सी तकलीफ आती है। खैर क्या कर सकते हैं, जो होना है वो। ये आपके हैं ऐसे, इस हिसाब से हैं।
दे रखे हैं कि भाई प्रश्न आपके अंग्रेजी और हिंदी भाषा दोनों में होंगे, लेकिन इतना बड़ा यार बोरिंग सा पीडीएफ, जैसे लगता है कोई फरमान आ गया है। मैं आपके लिए बहुत अच्छे से, आप अगर प्रिंट आउट करोगे 2 पेज में आएंगे। मैंने आपके लिए बहुत अच्छे से सिलेबस को डिजाइन करवाया है और आप बोलोगे कि सर वाओ, क्या आपने मजा मजा आ गया, मजा बोलोगे सर, मजा आ गया, अल्टीमेट मजा आ गया। देखो भाई, ये रहा, ये है सिलेबस आपके सामने। इसको मैं छोटा ही कर दूं, जूम इन कर देता हूं। देखो भाई, ये है, ये टेबल में बन गया है। प्रिंट आउट निकालो, प्रिंट आउट निकालो और प्रिंट आउट निकाल के अपने डेस्क पे या जहां पे कॉपी है या टेबल पे रखो। भाई साहब एक एक करके टिक कर करके बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, बहुत मजा आएगा, अल्टीमेट मजा आने वाला है। अब इसके बाद प्लानिंग क्या है भाई, हमारी जो प्लानिंग है इस सिलेबस को, पूरे सिलेबस को कवर करवाना, पूरे सिलेबस को कवर करवाना। हमने क्या कर रखा है, वीकली टारगेट बना रखा है, वीकली 10 सप्ताह में। कह रहे हैं ना बहुत अच्छे बहुत जल्दी एग्जाम हो जाएगा, मैं 2.5 महीने का लेके चल रहा हूँ। लेकिन 2.5 महीने का क्या है, इसका पैटर्न मैं 1 महीने मतलब अभी 10-15 दिन के बाद से इसको फॉलो अप करवाऊंगा। मैं नोट्स डालूंगा वीकली, वीकली नोट्स डालूंगा। जो हमारे पास में बच्चे होंगे, जो मतलब हमारे बैच के होंगे, उनके लिए वीकली नोट्स डलवाऊंगा। वीकली नोट्स क्या है, जो जो ये टॉपिक है, 1 सप्ताह के लिए टॉपिक डिसाइड हो गए। पहले सप्ताह के लिए भाई व्याकरण है, व्याकरण में क्या है, संज्ञा सर्वनाम है, फिर बोर्ड मास पढ़ना है, दैनिक जीवन पढ़ना है। विज्ञान में दैनिक जीवन में विज्ञान जो हो जाता है ये, और फिर उसके बाद पृथ्वी की संरचना है, टीचिंग मेथड्स हो गए, बाल विकास हो गया, और फिर उसके बाद राष्ट्रीय समाचार हो गए, और फिर इसके बाद आपके एनालॉजी, कंप्यूटर बेसिक और मोटिवेशन। ये 1 वीक का टारगेट रहेगा, 1 वीक में अचीव करेंगे। मंडे टू सैटरडे अचीव करेंगे और संडे को टेस्ट हो जाएगा, संडे को टेस्ट हो जाएगा। और टेस्ट भी इन्हीं का क्या होगा, वो 250 रुपए में ही इंक्लूड है। तो फिर दूसरे वीक का, फिर तीसरे वीक का। अब इस टेस्ट में इनसे ही रिलेटेड 150 प्रश्न पूछेंगे हम, 10 फिर 10 10 10 2.5 महीने में हमने क्या कर देना, 2.5 महीने में अगर 10 वीक होते हैं, 10 वीक होते हैं तो 10 वीक में हमने पूरा फिनिश कर देना है। तो हमने क्या कर दिया, टॉपिक वाइज सारे टेस्ट ले लिए, कंप्लीट हमने टेस्ट भी दिया है। 10 टेस्ट देने के बाद आपका क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे से ये हो जाएगा। फिर उसके बाद आपके 20 टेस्ट जो होंगे वो मिक्स्ड होंगे, जो आपके सुपर टेस्ट, ये पूरा का पूरा हो जाएगा, इस हिसाब से रिवाइज करवाया जाएगा। और आपने कोचिंग तो इतनी ले रखी है, सब कुछ कर रखा है, बस आपको पढ़ना है, अपने आप से पढ़ना है, अपने आप से। कुछ टॉपिक होंगे, कुछ चैप्टर्स होंगे, कुछ सब्जेक्ट होंगे जिनकी वीडियोस आपको मिलेंगे। जैसे मैथ्स हो गया, मैथ्स 20 मार्क्स का, रीजनिंग, मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस आपको इसमें मिलेंगी। नोट्स फॉर्म में भी है, लेकिन आपको क्या है, वीडियोस भी मिलेंगी इनके, स्पेशली इनके मैथ्स और रीजनिंग के वीडियोस मिलेंगी। और सब्जेक्ट के भी मिल सकते हैं, लेकिन अभी और सब्जेक्ट के नोट्स के फॉर्म में आप करते रहो। 10 हफ्ते ले रहा हूं, 10 हफ्ते में आपके पूरे 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 अच्छे से ये सब कुछ कवर करवा दिया जाएगा। ये जिम्मेदारी है अपनी, इस वे में काम करना है। कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई क्लास लगातार चलाते रहो। 10 टेस्ट आप, गारंटी लेता हूं मैं, 10 टेस्ट आप नहीं मारोगे। आप कहीं कोचिंग ले लो, कोचिंग कम से कम 4-5 महीने में फिनिश होगी, जिस हिसाब से सिलेबस है 4-5 महीने में। वीकली आपको टारगेट रहेगा, आपके नंबर कम आएंगे तो आपको और प्रैक्टिस करनी होगी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ऐसे ही चलता जाएगा। पहले 1 हफ्ते पढ़ो, बोझ सा उतरता रहेगा ना, ये मेथड ऐसा है बोझ उतारने का। 1 हफ्ते पढ़ा, टेस्ट दिया, अच्छा ये ठीक है, रिवीजन मार दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक पढ़ा, उसका टेस्ट दिया। ऐसे 4 5 6 7 8 9 10 10 वीक बहुत ज्यादा नहीं होते। 2.5 महीने में आपने पूरे चैप्टर को टेस्ट भी दिया है और फिनिश भी कर दिया थ्योरी। अब भाई आपके पास में क्या है, और सब 1.5 महीने पहले हो, और सब 4 महीने में सिलेबस कवर करवाएंगे। आप 1.5 महीने पहले हो गए, अब 1.5 महीने भाई किसने बैठाया है, अब शुरुआत से लास्ट तक सारे जो टेस्ट दिए हैं उनको, उनके रिवाइज करो, नोट्स आपके पास में अवेलेबल है, रिवाइज करो और फटाफट फटाफट मिक्स टेस्ट देते रहो। जिसने ज्यादा टेस्ट मारे उसी का सिलेक्शन होगा, जिसने ज्यादा टेस्ट मारे उसी का सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन और कोई तरीका नहीं है। सिलेक्शन में क्या है, मैं एक चीज और बता देता हूँ, हर एक बच्चे से, हर एक व्यक्ति विशेष से आप जाके पूछ सकते हो, जिसका सिलेक्शन हुआ हो सही तरीके से हुआ हो, जिसका सिलेक्शन हुआ सही तरीके से, बिना टेस्ट के सिलेक्शन नहीं होगा। चाहे किसी ने सिलेक्शन कभी भी लिया हो, बिना टेस्ट के उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। टाइम मैनेजमेंट आप नहीं सीख सकते, आप प्रेशर में नहीं पढ़ सकते। ये क्यों खोजते हैं, पता है क्यों खोजते हैं, कि भाई हमारे पास में वीडियो लेक्चर मिल जाए। भाई अपना दिमाग कम लगाना पड़े, बस ऐसे ही परेशान होते रहते हैं।
ये क्या कर देता है, एक स्लो पॉइजन होता है, आपको क्या कर देता है भाई, शांत कर देता है, हाँ ठंडा कर देता है। हमेशा किताबों से, नोट से पढ़ना चाहिए, हमेशा फाइनल मोमेंट पे आपको किताब और नोट से पढ़ने की आवश्यकता है। और टेस्ट दो अपना, क्योंकि एग्जाम में आप बैठोगे, वो तो भाई टीचर हैं, वो तो पढ़ा रहे हैं, उनका तो भाई काम है। जिनको भाई ये लगे कि भाई हाँ मेरा सिलेबस मैंने बहुत पढ़ रखा है, बस नोट से एक बार देखना है, वीकली टेस्ट देना है, एक बार देखना है, वीकली टेस्ट देना है, इस हिसाब से देते हैं। जो एकदम भाई न्यू है, जिनको नहीं आता, जिनका बेसिक ठीक नहीं है, वो भाई कोचिंग ले लें, कोई बात नहीं है। लेकिन जो कर चुके हैं, मुझे ये लगता है कि भाई 8 साल से वैकेंसी नहीं आई है, सबने कुछ ना कुछ तैयारी कर रखी है। तो फिर से एक बात बताऊं यार, मतलब सबसे बड़ी बात हो जाती है, रोज नंबर सिस्टम पढ़ो। एक वैकेंसी आई, नंबर सिस्टम पढ़ लो मैथ्स में। एक वैकेंसी आई, व्यक्तिगत विभिन्नता पढ़ रहे हो, जीन पियाजे पढ़ रहे हो, भाई दिमाग खराब हो गया होगा आपका। दूसरी वैकेंसी आई, फिर जीन पियाजे पढ़ाओ, तीसरी वैकेंसी आई, फिर जीन पियाजे पढ़ाओ, भाई दिमाग खराब हो जाएगा आपका, खराब हो भी गया होगा। रीजनिंग में रोज एनालॉजी पढ़ाओ, रोज भाई डायरेक्शन टेस्ट करवाओ, दिशा का परीक्षण करवाओ, डाइस पढ़ाओ। पढ़ पढ़ के थ्योरी आपके दिमाग में पूरी भरी पड़ी है, बस आपको क्या है, उसको निचोड़ना है, निचोड़ सकते हो आप। तो ये तरीका है भाई, अभी भी 250 का है। आप क्या कर सकते हैं, नोट्स अपलोड होंगे, वीकली अपलोड होने शुरू हो जाएंगे। आज कितनी तारीख है, आज है 14 तारीख है, तो 20 तारीख से आपको नोट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, और हर वीक के एक साथ में मिल जाएंगे। पूरा वीक पढ़ो अच्छे से पढ़ के, फिर उसके बाद क्या कर देना, वीक में मतलब 6 दिन पढ़ने हैं, पूरा वीक मतलब 6 दिन पढ़ने हैं, और टेस्ट मार दो, टेस्ट कर दो, टेस्ट करो, देखो क्या मिस्टेक है, उसको फिर रिवाइज कर लेना, फिर नेक्स्ट वीक का पढ़ना। इस हिसाब से आप टेस्ट दो। 10 हफ्ते में 10 हफ्ते में आपका इंप्रूवमेंट, अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो है, एकदम हाई जाएगा। और क्योंकि आपने पूरा सिलेबस सिस्टमैटिक वे से करा है, ऐसा नहीं है कि भाई चल रहे हैं। और रियलिटी बताऊं, जो आप वीडियो 1 घंटे की देखते हो, और उसको मान लो डबल की स्पीड में भी देख रहे हो, तो आपका क्या है, आधे घंटे में फिनिश होगा। नोट्स अगर पढ़ोगे 10 मिनट में फिनिश होता है। बहुत अच्छे नोट्स होने चाहिए, और क्रिस्टल और क्लियर फॉर्म में होंगी, क्योंकि आप क्या है कि जो टीचर पढ़ाएंगे, टीचर की कोई कमी नहीं है, टीचर को पता है उनके बैच में एकदम न्यू कमर्स बच्चा है, तो उनको भी उस हिसाब से पढ़ाना, उन हिसाब से ढालना है। अब बहुत सारे इसमें होंगे जो एजेड हो गए होंगे, जो भाई पढ़ के इस हिसाब से चीजें उनको आ गई होंगी, फिर से पढ़ने में आपका इंटरेस्ट नहीं होता। आप देखते हो, मैं बताता हूँ, चैलेंजिंग क्यों नहीं लगता आपको पढ़ाई, कभी कभी ऐसी एक चीज मैंने नोटिस करी है, और बहुत सारे जनों से ग्रुप डिस्कशन में भी करा है। भाई सेम टाइप की चीजें पढ़ रहे हो, मान लो आपको जीन पियाजे पढ़ रहे हो, पिछले 8 साल से पढ़ रहे हो, 8 बार तो पढ़ ही चुका होंगे आप, जीन पियाजे या कोई भी थ्योरी वगैरह 8 बार तो पढ़ लिया होगा। अब 8 बार पढ़ रहे हो, तो आपका क्या होता है कि 2-4 दिन नया-नया जब तक वैकेंसी आती है, तब तक आप क्या करते हो, एकदम फोकस होके पढ़ते हो। फिर उसके बाद आपका इंटरेस्ट टूट जाता है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें आपको आती हैं। अगर नहीं आती, ध्यान से सुनना, जो चीज़ नहीं, स्टार्टिंग में जो पहली बार आपने पढ़ा था, जो चीज़ नहीं आती थी, पूरा फुल फोकस होके पढ़ रहे थे। आपकी पढ़ाई कंटिन्यू थी स्टार्टिंग में। अब जैसे आपने 2-4 बार चीज़ पढ़ी, बार-बार वही सारी चीज़ें पढ़ रही हैं, बार-बार वही पढ़नी पड़ रही हैं, तो आपका क्या हो जाता है, एक टाइम बाद आपका जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेक हो जाती है, क्योंकि वो चीज़ें आपको आती हैं। बस आपको एक मंच नहीं मिल रहा है, एक प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल रहा है, जिससे आपकी आई हुई चीज़ें पूछी जाए और आपसे टेस्ट किया जाए। जब वहाँ पे आपके कुछ कमी होगी, तब उन थ्योरी को देखोगे, तब आपके पास में इंटरेस्ट रहेगा। नीड होगी। नीड कब होगी, जब आपकी गलत होंगी तो नीड होगी, तो इंटरेस्ट जगेगा तो आप क्या करोगे, उसको पढ़ोगे, उस चीज को पढ़ोगे। मैं बता रहा हूं, आज 100 चीजें अगर इसमें पढ़ानी है, 100 चैप्टर्स लगा लो पढ़ाने हैं आपको, इसमें के सुपर टेट एग्जाम में 100 चैप्टर, उसमें से अगर आपके 70 तैयार हैं, 70 चैप्टर तैयार है, लेकिन आपको पता ही नहीं है 70 तैयार है, आप कोचिंग ले लेते हो, कोचिंग लेने जाओगे तो पता चलेगा ये भी आता है, ईवीएस भी आती है मुझे यार, ईवीएस पूरी आ रही है, ये चाइल्ड डेवलपमेंट पूरा आ रहा है, मैथ्स भी आ रही है, रीजनिंग भी आ रही है। अब रीजनिंग में ये टॉपिक नहीं आते, लेकिन वो कब पता चलेगा, जब आप टेस्ट दोगे। तो वीकली टेस्ट इसी वजह से है, और उनके लिए खासकर जो जो थोड़ा बहुत जानते हैं, जो लगभग एक बार सिलेबस कर चुके हैं, या जो कम से कम इनमें से जितने सब्जेक्ट मैंने बताए हैं, कम से कम उनमें से 5-6 चैप्टर कंप्लीट जानते हो, बस
उनके लिए ये प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छे से तैयारी करवाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।